हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आप लोग जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए। आज जो है हम लोग का जो है क्लास संस्कृत का या फर्स्ट क्लास है। इसमें हम लोग चैप्टर फर्स्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो भी एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोग जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए और लिंक को सभी के पास शेयर कर दीजिए कि सभी लोग अधिक से अधिक जो है जल्दी से जल्दी जुड़ सकें। चलिए आज हम लोग संस्कृति का इस चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, आज सभी तरह का क्वेश्चन हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। इससे बाहर आप लोग को एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं आएगा। चलिए तो आप लोग अच्छी तरीका से इसको देखिए, पढ़िए और एकदम याद कीजिए कि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। चलिए तो आज का क्लास जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं। तो चैप्टर है जो क्लास 10 के लिए है और यह चैप्टर फर्स्ट है संस्कृत का। और चैप्टर का नाम क्या है, मंगलम। चलिए, और मंगलम क्या है एक, तो मंगलम जो है से एक जो से पद है, समझे, यानी कि एक कविता के रूप में जो है से दिया गया है और उसी को हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें उस चैप्टर का पूरा एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। आप लोग आंसर जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या होगा। चलिए तो यह रहा आप लोग के सामने फर्स्ट प्रश्न। मंगलम पाठ से कहाँ से संकलित है, यानी कि मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया, आप लोग जल्दी से बतलाइए। ये ऑप्शन है वेद से, बी ऑप्शन है पुराण से, सी ऑप्शन है उपनिषद से और डी ऑप्शन है वेदांग से। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बतलाइए मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। आप लोग जल्दी जल्दी से आंसर बतलाइए। तो देखिए जो मंगलम पाठ लिया गया है वो लिया गया है उपनिषद से, जिनका भी सी एकदम सही है। सी करेक्ट आंसर। इसका आंसर जो क्या होगा, तो सी होता उपनिषद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन का आंसर बतलाइए। मंगलम पाठ में कितने मंत्र है, आप लोग जल्दी से बतला सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 2, डी ऑप्शन है 3। जल्दी से बतलाइए मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। तो देखिए मंगलम पाठ में टोटल 5 मंत्र है, जिनका भी बी एकदम सही है। बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है, आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बतलाइए। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। ए ऑप्शन है आत्मा के द्वारा, बी ऑप्शन है परमात्मा के द्वारा, सी ऑप्शन है साहित्य के द्वारा और डी ऑप्शन इनमें से कोई है। चलिए बतलाइए तो ये संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है, तो वह परमात्मा के द्वारा, जिनका भी बी एकदम सही है। बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या है, तो देखिए मंगलम पाठ में बतलाया गया है कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान क्या, आप लोग जान रहे होंगे। पहले आप लोग बतला दीजिए, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ये ऑप्शन है आत्मा, बी ऑप्शन है परमात्मा, सी ऑप्शन है बीज और डी ऑप्शन है बालू के कण है। जल्दी से बतलाइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसमें बतलाया गया है कि महान से भी महान और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म यानी छोटा से भी छोटा क्या है, तो वह आत्मा है, जिनका भी ये है एकदम सही है। ये इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महान से भी महान क्या है, देखिए अभी तुरंत बतला महान से महान क्या है। ये ऑप्शन है दानव, बी ऑप्शन है से भी महान और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या है, तो आत्मा है, जिनका भी ये है एकदम सही है। ये करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसकी विजय नहीं होती, आप लोग जल्दी से बताइए कि किसकी विजय नहीं होती है। ये ऑप्शन है सत्य की, बी ऑप्शन है असत्य की, सी ऑप्शन है धर्म की और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। किसकी विजय नहीं होती है, तो देखिए असत्य की विजय नहीं होती, जिनका भी बी एकदम सही। बी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। असत्य की विजय नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना नाम और रूप छोड़कर नदियां कहाँ विलीन हो जाती है, चलिए जल्दी से बतलाइए कि अपना नाम और रूप छोड़कर नदियां कहाँ विलीन हो जाती है। ए ऑप्शन है पृथ्वी में, बी ऑप्शन है आकाश में, सी ऑप्शन है समुद्र में और डी ऑप्शन है दूसरी नदियों में। जल्दी से बतला दीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इस अध्याय में बतलाया गया है कि जिस प्रकार जो है विद्वान अपने अपने नाम और रूप को छोड़ करके और देवलोक को प्राप्त कर लेते हैं, भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, ठीक उसी प्रकार नदियां जो होता है नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में मिल जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बी इज करेक्ट आंसर, सी इज करेक्ट आंसर। इसका मतलब आप समझे, जैसे देख रहे हो कि नदी जहाँ से निकलती है, नदी निकल करके एक उसका जो एंडिंग होता है, लास्ट होता है, वह लास्ट में एक समुद्र में जाकर मिल जाता है। और नदी है तो उसका नाम कुछ और रहता है, लेकिन जैसे समुद्र में मिलता है उसका नाम जो है से विलीन हो जाता है, दूसरे नाम से फिर उसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बतला दीजिए। ये ऑप्शन है मृण्मय पात्र से, बी ऑप्शन है हिरणमय पात्र से, सी ऑप्शन है रजतमय पात्र से, और डी ऑप्शन है ताम्रमय पात्र से। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। सत्य का मुंह जो है से किस पात्र से ढका हुआ है? तो देखिए सत्य का जो मुंह है वो हिरणमय पात्र से ढका हुआ है, जिनका भी बी एकदम सही है। बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्ण में पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? देखिए अभी तुरंत बतलाएं किसका मुंह ढका हुआ है स्वर्ण में पात्र से। ये ऑप्शन है सत्य का, बी ऑप्शन है सत्य का, सी ऑप्शन है धर्म का, और डी ऑप्शन है घर का। जल्दी से बताइए। तो देखिए स्वर्ण में पात्र से जो है सत्य का मुंह ढका हुआ है, जिनका भी है एकदम सही है। ये इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बतला दीजिए। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? ए ऑप्शन है वाल्मीकि, बी ऑप्शन है महर्षि वेदव्यास, सी ऑप्शन है विद्यापति, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो देखिए मंगलम पाठ के जो रचनाकार है वह है महर्षि वेदव्यास, जिनका भी बी एकदम सही है। बी इज करेक्ट आंसर, जिनका भी बी आंसर एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपनिषद के रचनाकार कौन है? चलिए जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बतला दीजिए। उपनिषद के रचनाकार कौन है? ए ऑप्शन है वाल्मीकि, बी ऑप्शन है महर्षि वेदव्यास, सी ऑप्शन है विद्यापति, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग जल्दी से बताइए उपनिषद के रचनाकार कौन है? जल्दी से आप लोग अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो देखिए उपनिषद के जो रचनाकार है वो महर्षि वेद व्यास है, और उन्हीं के द्वारा यह पाठ भी लिया गया है उपनिषद से ही, जिसका नाम है मंगलम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उपनिषद किसका अंतिम भाग है? चलिए आप लोग जल्दी से बतलाइए कि उपनिषद जो है वो किसका अंतिम भाग है। ये ऑप्शन है साहित्य का, बी ऑप्शन है वैदिक साहित्य का, सी ऑप्शन है रामायण का, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए उपनिषद किसका अंतिम भाग है? आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए उपनिषद जो है सब वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, जिनका भी बी एकदम सही है। बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र हैं? जल्दी से आप लोग बतलाइए। ये ऑप्शन है पदयात्मक, बी ऑप्शन है गद्यात्मक, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बतलाइए मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र है? तो देखिए मंगलम पाठ में जो है पदयात्मक जो है से मंत्र, पदयात्मक यानी कविता फॉर्म में, जिनका भी यह एकदम सही है। इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है? आप लोग जल्दी से बतला सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है? ए ऑप्शन है ज्ञान का, बी ऑप्शन है दर्शन का, सी ऑप्शन है साहित्य का, और डी ऑप्शन है व्याकरण का। चलिए जल्दी से बतलाइए इसका आंसर क्या होगा। उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है? तो देखिए उपनिषद जो है वो दर्शन का सिद्धांत प्रकट करता है, जिनका भी बी है एकदम सही है। बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसे वश में नहीं किया जा सकता? आप लोग जल्दी से बतलाइए किसको वश में नहीं किया जा सकता है। ये ऑप्शन है आत्मा को, बी ऑप्शन है परमात्मा को, सी ऑप्शन है मनुष्य को, और डी ऑप्शन है देवता को। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बतला दीजिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो किसे वश में नहीं किया जा सकता है? तो देखिए अब इस अध्याय में बतलाया गया है कि आत्मा को कभी भी वश में नहीं किया जा सकता है, जिनका भी ये है एकदम सही है। ए इज करेक्ट आंसर। ए इज करेक्ट आंसर, जिनका भी ये है एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्य से किसका मार्ग प्रशस्त होता है? यानी सत्य से जो है किसका मार्ग खुलता है वो बतलाना है। ये ऑप्शन है देवलोक का, बी ऑप्शन है ज्ञान लोक का, सी ऑप्शन है सत्य लोक का, और डी ऑप्शन है असत्य लोक का। जल्दी से बताइए सत्य से किसका मार्ग प्रशस्त होता है? तो याद रखिएगा सत्य से हमेशा देवलोक का जो मार्ग प्रशस्त होता है, देवलोक का मार्ग खुलता है। इसलिए हम लोग को हमेशा सत्य का मार्ग पे चलना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंगलम पाठ में किनकी महिमा का गायन हुआ है? जल्दी जल्दी से बताइए। मंगलम पाठ में जो है से किनकी महिमा का गायन हुआ है? ए ऑप्शन है आत्मा का, बी ऑप्शन है परमात्मा का, सी ऑप्शन है मनुष्य का, डी ऑप्शन है देवता का। जल्दी से बताइए मंगलम पाठ में किनकी महिमा का गायन हुआ है? देखिए मंगलम पाठ में जो है से आत्मा के, मंगलम पाठ में किनकी महिमा का गायन हुआ है? तो देखिए ये मंगलम पाठ में जो है वो परमात्मा का महिमा का जो है से गायन हुआ है, जिनका भी बी है एकदम सही है। बी इज करेक्ट है, परमात्मा के बारे में इसमें बतलाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
ईश्वर क्या है? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ऑप्शन है सत्य, बी ऑप्शन है असत्य, सी ऑप्शन है धर्म, डी ऑप्शन है बस कोई नहीं। चलिए सब ये तो आप लोग पढ़ के जान रहे हो ईश्वर क्या है, तो आप लोग को मालूम है सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर। तो पता चल गया होगा ईश्वर क्या है, तो सत्य है। जिनका भी ये है एकदम सही है, इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके प्रभाव से विद्वान शोक रहित होते हैं? जल्दी से बताइए तो। किसके प्रभाव से विद्वान जो है शोक रहित हो जाते हैं? शोक रहित यानी कि उनके जो है से जीवन में कोई जो है से दुख नहीं होता है, वो किसके प्रभाव से होता है? ये ऑप्शन है इंद्रियों के, बी ऑप्शन है देवताओं के, सी ऑप्शन है मनुष्य के और डी ऑप्शन है दानव के। चलिए जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि किसके प्रभाव से जो विद्वान होते हैं वो शोक रहित हो जाते हैं। तो हो जाते हैं किनके प्रभाव से? तो इंद्रियों के प्रभाव से। जिनका भी ये है एकदम सही है, ए इज करेक्ट आंसर, ए इज करेक्ट आंसर। चलिए तो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए। सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ चले जाते हैं? जल्दी से बताइए। सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ चले जाते हैं? ए ऑप्शन है देवलोक, बी ऑप्शन है ज्ञान लोक, सी ऑप्शन है सत्यलोक और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। आप सभी लोग जल्दी से बतला दीजिए कि इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा। सत्य मार्ग से विद्वान जो होते हैं वो कहाँ पे चले जाते हैं? आप लोग जल्दी से सभी लोग बतलाइए। चलिए सभी का हम कमेंट देख रहे हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहला आंसर कौन सा आता है? आप लोग जल्दी से बतलाइए, आप सभी को देख रहे हैं। चलिए तो आंसर आना शुरू हो गया है। चलिए देखिए, बहुत से लोग जो है इसका आंसर जो है ए दे रहे हैं कि सत्य मार्ग से जो विद्वान होते हैं वो कहाँ पे चले जाते हैं? देवलोक। तो चलिए एकदम सही है, ये इज करेक्ट आंसर। सत्य मार्ग से जो विद्वान है देवलोक चले जाते हैं, ये जिनका भी एकदम सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए यह रहा आप लोग के लिए आज का लास्ट प्रश्न। इस चैप्टर से इतना ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना जो एग्जाम में बार बार पूछता है। आप लोग अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, सभी क्वेश्चन को। प्राणियों की हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है? जल्दी से बतलाइए। प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है? ए ऑप्शन है आत्मा, बी ऑप्शन है परमात्मा, सी ऑप्शन है सत्य और डी ऑप्शन है असत्य। जल्दी से बताइए, प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है? जल्दी से बताइए। तो मालूम होगा कि प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है, तो आत्मा। जिनका भी ये है एकदम सही है, ये करेक्ट आंसर, यही करेक्ट आंसर। चलिए